चलिए आपको फिर से लिए चलते रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुलाकात करके आ चुके हैं, हाल जान के आ चुके हैं घायल जवानों का जो आज मुठभेड़ में घायल हुए हैं। सुनते हैं। देखिए, आज सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा में आज ही वहाँ उस क्षेत्र के लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार की बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाने के लिए वहाँ पर सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ और हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे। अचानक मुठभेड़ हुआ, नक्सलियों ने गोलीबारी की और इस दुर्घटना में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और करीब 14 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से 8 जवान यहाँ रायपुर लाए गए हैं, जिसमें से जो ज़्यादा थोड़ा गंभीर हैं यहाँ बालाजी हॉस्पिटल में 4 एडमिट हैं, 4 नारायणा में एडमिट हैं और 6 वहाँ जगदलपुर में ही हैं, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जगदलपुर में हैं। तो जब से डबल इंजन की सरकार हुई है, नक्सलियों के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और एक कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है और तीनों जो जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान इस गहन शोक को सहने की शक्ति दे और जितने भी घायल हुए हैं उनके साथ हमारी पूरी सरकार है, उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो, ये निर्देशित हम लोग कर दिए हैं। और कुल मिला के ये लड़ाई और तेज होगी और नक्सलवाद अब अंतिम समय में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है और लड़ाई हम लोग जीतेंगे। अब बिल्कुल बनाई जाएगी, डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं जब से हमारी यहाँ पर सरकार बनी है और आने वाले समय में बिल्कुल नक्सलवाद को ख़त्म करके रहेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की है। सभी का हौसला बुलंद है, लेकिन नक्सली इस वक्त हाशिए पर हैं। नक्सली विकास की रफ्तार से बौखलाए हुए हैं। उनके खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। डबल इंजन की सरकार है, नक्सलवाद के खात्मे के लिए संकल्पित सरकार है। उनके साथ में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। विजय शर्मा साथ में मौजूद हैं, मंत्री केदार कश्यप भी हैं। तो मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी ने आज मुलाकात की अस्पताल पहुंचकर। अब से कुछ ही देर पहले ये जो तस्वीरें आप लाइव देख रहे थे, और मुख्यमंत्री ने इसके बाद मीडिया से कहा है कि नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा, चाहे वो सर्चिंग का हो या उनकी मान में घुसकर विकास करने का। इसी बात से नक्सली घबराए हुए हैं। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे, केदार कश्यप मंत्री वे भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निजी अस्पताल में जहां घायल जवानों का इलाज चल रहा है उनसे मिलने पहुंचे, उनका हाल जानने पहुंचे। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त अस्पताल परिसर में मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे थे विजिट करने के लिए और उन्होंने हाल जाना। तहसीन, साफ तौर पर संकेत है कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और तेज होगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं, उसके बाद 14 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं और उसमें से 8 लोगों को रायपुर लाया गया है। इसमें 4 जो जवान हैं जो सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के हैं, जिसमें अगर बात करें हरेंद्र सिंह, राजेश पंचाल, इरफान और वेंकटेश, इनको रायपुर लाया गया। और उसमें अभी जो है गृह मंत्री और जो सीएम जो हैं विष्णुदेव साय जी, वो अभी यहाँ पे मुलाकात करके गए। हमारे साथ जो उनको मरीजों को देख रहे हैं उन डॉक्टरों से बात करते हैं। सीएम साहब ने मुलाकात की, क्या किस तरीके के निर्देश दिए? मैं डॉक्टर दीपक जायसवाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे करीब 1.5 घंटा पहले चारों जवानों को लाया गया एम्बुलेंस से
और हम लोगों ने पहले इनिशियल असेसमेंट किया जवानों का और तुरंत हमने सीटी स्कैन, एक्सरेज, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करके जो इंजरी था चारों जवानों की इंजरी को मार्क किया, जिसमें कि एक जवान है वेंकटेश, जो कि उनके दोनों थाइज में गोलियां लगी हुई हैं, जिसका हम लोग अभी ऑपरेशन चालू कर दिए हैं। निश्चित तौर पे सीएम साहब, गृह मंत्री जी यहाँ पे आए थे, जवानों से बात किए, उन्होंने हालचाल पूछा और कैसे ये वाक़या हुआ, कैसे ये वारदात हुआ, उस वारदात का पूरा उन्होंने जवान से पूरा पूछा। उसके बाद किस टाइप से उन्होंने फाइट बैक किया नक्सलियों के साथ, वो एक जवान ने उन्हें पूरा डिस्क्रिप्शन। चलिए, तो सभी जो घायल जवान हैं उनकी जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और सभी आज जो जवानों की शहादत है उसको सलामी देते हुए, जो जवानों की जांबाजी है, उनकी दिलेरी है, उनके ऐसे मुश्किल हालात में भी लोहा लेने के लिए जो ऑपरेशंस वे करते हैं उसकी प्रशंसा करते हर कोई थक नहीं रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचे, अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। 14 जवान घायल हुए हैं और 14 में से 4 जवान यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 जवान बालाजी हॉस्पिटल में और 6 जवान जगदलपुर में हैं। और आज हम गृह मंत्री जी, हम केदार जी सब घायलों से यहाँ पर मुलाकात किए हैं और जो उनकी आप बीती सुने हैं, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलियों का अंत समय आ गया है और हमारी डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में नक्सलवाद को बिल्कुल समाप्त करेगी। सर, उनकी तरफ से भी कोई कैजुअल्टी हुई है क्या? हाँ, जवान लोग बताए तो उनके तरफ से भी भारी कैजुअल्टी हुई है, ऐसा जवानों का कहना है। सर, जवानों से बातचीत में कुछ पता चला कितनी संख्या में थे नक्सली? अब 500 बता रहे हैं। 500, कोई 1000 भी बता रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि 500 से ज़्यादा संख्या थी। सर, कोर नक्सल क्षेत्र टेकलगुड़ा, किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? क्या करता तू, फ्रेम बनाना यार। तो सुकमा के टेकलगुड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 15 जवान घायल हैं। पवन कुमार, लांबोदर सिंह, इसके अलावा देवेंद्र सिंह भी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 8 जवानों के जो घायल थे उन्हें रायपुर लाया गया है और 3 अस्पतालों में 8 जवानों का इलाज जारी है। 6 जवान जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। घटना पर सीएम, डिप्टी सीएम इन्होंने शोक जताया है। सिलगेर क्षेत्र के टेकलगुड़ा में मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों का सबसे मजबूत इलाका टेकमगुड़ा। 2021 में भी यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी और 23 जवान यहाँ पर शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के नए कैंप पर नक्सलियों का ये हमला है। तो सुकमा में मुठभेड़ के बाद 3 जवान शहीद हो गए हैं, 15 जवान घायल हैं। 8 जवानों को रायपुर लाया गया है। 3 अस्पतालों में इनका इलाज जारी है। एक अहम अपडेट आपको बता दें, सुकमा में मुठभेड़ हुई नक्सलियों और जवानों के बीच, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 नक्सली भी ढेर हुए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में 15 जो जवान थे सेना के वो घायल हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। 8 जवान रायपुर रेफर कर दिए गए हैं। 3 अस्पतालों में इनका इलाज जारी है। 6 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। मनोजनाथ आरक्षक 201 कोबरा बटालियन में ये वो जवान हैं जो घायल हुए हैं। विकास कुमार, बेनुधर साहू आरक्षक 201 कोबरा बटालियन, टी मधु कुमार आरक्षक 201 कोबरा बटालियन। तो ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से जवान घायल हैं और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि सीएम साय ने इस पूरी घटना पर शोक व्यक्त किया है, ट्वीट करते हुए जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को ढांढस बंधाया है और सरकार उनके साथ है, इसका भी जिक्र किया है। तो लखवीर सिंह डिप्टी कमांडेंट, ये वो नाम है जो जवान घायल हुए इस मुठभेड़ में। 15 जवान घायल हैं, 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि इस पूरे मुठभेड़ में 6 नक्सली भी ढेर हुए हैं। 8 जवानों को रायपुर रेफर कर दिया गया है, जिनका इलाज रायपुर के 3 अस्पतालों में जारी है।
और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप घायलों से मिलने पहुंचे अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि इलाज में कोई भी कोताही न बरती जाए, बेस्ट इनका इलाज किया जाए। कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है। डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं जब से हमारी यहाँ पर सरकार बनी है, और आने वाले समय में बिल्कुल नक्सलवाद को ख़त्म करके रहेंगे। टेकलगुड़म इलाका में नवीन कैंप स्थापित की जा रही थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्डन में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी का पेट्रोल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्डन में जो लगा हुआ कोबरा और STF, DRG, CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी का कम से कम 6 कैडर मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई हैं। साथ साथ 3 जवानों का शहादत हुई है। सभी जवान अभी खतरा से बाहर हैं। फायर हुआ, हमारे जवानों ने काफ़ी बहादुरी से लड़ा उसको, नक्सलियों को खदेड़ा, नक्सलियों को काफ़ी हानि भी हुई है। उसके बारे में कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जो वीडियो फीड आ रहे हैं वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नक्सली काफ़ी डेड बॉडीज़ अपनी उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ पर। और इसके अंदर हमारे टोटल 15 जवान को स्प्लिंटर्स की और बुलेट की इंजरीज आई हैं। 3 जवानों को शहादत हुई है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, और जो घायल जवान हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी अच्छा उपचार मिले, इसकी हम उसको सुनिश्चित करेंगे। इसको हमारी स्ट्रैटेजी कोर एरिया में जाने की है। वो निरंतर नक्सल विरोधी अभियान में और भी तेज़ी लाई जाएगी, और जहाँ जहाँ पर हमारे कैंप स्थापित करके इंटीरियर एरियाज़ के अंदर जो भी वहाँ पे जनमानस को सुविधाएं दी जानी है, उस कैंप के माध्यम से राज्य शासन और केंद्र शासन की वो सुविधा उन सबको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि नक्सलियों से वो टूट कर राज्य शासन और केंद्र शासन की तरफ जुड़े। जगदल जी वो अभी जो वीडियो फीड्स आएंगे उसकी अब विश्लेषण करके देखेंगे उसकी आगे की रणनीति अपने को कैसे करनी है। टोटल मिला के जैसा मैंने बताया कि 15 जवान घायल हैं। 15 में से 8 जवान यहाँ पे आपने देखे, 4 जवान रायपुर में हैं, 8 जवान यहाँ पर हैं, 6 जवान जगदलपुर में हैं और 1 जवान बीजापुर के अंदर ही है। तो बाकी घायलों का उपचार चल रहा है वहाँ पर। थैंक यू सो मच। इंजरी जो है एक जवान है उसको कंधे पे थोड़े से एक बुलेट इंजरी बता रहे हैं, बाकी जो चीज़ है उनको कुछ नॉर्मल स्प्लिंटर्स इंजरी की बता रहे हैं। जैसे मलकित से बात हुआ तो उसका कहना है कि सर 500 से भी ज़्यादा नक्सली थे और काफ़ी चारों तरफ से फायरिंग हुआ था, और उसके बावजूद भी जो जवानों ने डट करके मुकाबला किया, जब तब वो वहाँ से जो है नक्सलियों का घेरा तोड़ा और नक्सलियों को वहाँ से भगाने में जो है सफल हुई। और उनका ये भी कहना है कि काफ़ी संख्या में नक्सलियों की भी जो है मरने की जानकारी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा है, सुने आप। हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ मौजूद हैं। सुकमा में जो एक नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 जवान CRPF के शहीद हुए हैं और 14 से ज़्यादा घायल हैं। विजय शर्मा जी तुरंत यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इस संबंध में मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा भी होगी। जिला सुकमा के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकलगुड़ा ऐसा स्थान है जहाँ पर कैंप स्थापित हो रहा है। अभी और भी कोशिश की गई थी कैंप के स्थापित करने की, परंतु वो नहीं हो पाई थी और बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हो गए थे। इस बार अभी भी सूचना आ रही 3 जवान शहीद हुए हैं। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका सकारात्मक पक्ष आप देखेंगे तो हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ जिसमें 3 जवान CRPF के शहीद हुए हैं और 14 से ज़्यादा घायल हैं। विजय शर्मा जी तुरंत यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इस संबंध में मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा भी होगी। जिला सुकमा के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकलगुड़ा ऐसा स्थान है जहाँ पर कैंप स्थापित हो रहा है। अभी और भी कोशिश की गई थी कैंप के स्थापित करने की, परंतु वो नहीं हो पाई थी और बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हो गए थे। इस बार अभी भी सूचना आ रही 3 जवान शहीद हुए हैं। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका सकारात्मक पक्ष आप देखेंगे तो जवानों की ताकत पर वहाँ पर कैंप स्थापित हो रहा है जहाँ जा पाना मुश्किल होता है।
और अब जब कैंप का मतलब आप ये सोचते हैं तो पुलिस का कैंप नहीं है, वो विकास का कैंप है। अभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे घायलों को देखने के लिए, कुछ घोषणा कुछ इन लोगों के लिए की आप? ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ऐसी जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इसकी बड़ी व्यवस्था है पहले से ही, उसमें कुछ विशेष अतिरिक्त करने की आवश्यकता। अधिकारियों से संबंध में कोई बातचीत हुई? बस्तर आईजी से सभी से बातचीत हो रही है। जो आईजी हैं बस्तर के उनसे बात हुई, जो डीजी हैं वो वहाँ पर हैं उनसे भी बात हुई है, सभी से बात हो रही है। ये एक चीज़ और है कि अब क्या इस घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ाया जाएगा? और एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नक्सली हमले बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 रोज लगातार वारदात, इसके पीछे क्या? हमले बढ़े नहीं भैया, अब नक्सलियों की मांद में घुसने की बात है, अब नक्सलिज्म को समाप्त करने की बात है। दो तरह हैं, बातचीत चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार है, और नहीं तो और पीड़ा समाज नहीं सह पाएगा, ऐसा विषय है। चलिए, ये थे विजय शर्मा जी और इनका कहना है कि अब समाज इस तरह के घटना, इस तरह की वारदातों को नहीं सहेगा। साथ ही घायलों को उचित इलाज हो, उचित राहत मिले, इसके लिए निर्देश भी उन्होंने दिए। कैमरा में रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।